नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपके अपने आरएन क्लासेस में। और जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर के चल रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो हमारा पुराना वीडियो था उसमें दिक्कतें आ गई और मैं उसे आधा अधूरा ही अपलोड कर दिया। कोई बात नहीं, आइए फिर से उन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और उन सारे कंसेप्ट को भी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आज जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में कुछ जहाँ तक छूट गया था, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में मैंने बात कर रहा था। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला मेनली मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा था और सारी चीज़ें तो वहाँ पे क्लियर हो ही गई थी। डिस्टेंस जो होता है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो उनसे होकर के जो भी जाने वाला, जो जैसे कि मैंने आपको ये वाला फिगर से समझा रहा था, अगर x1 x2 और y1 y2 है, ये हमारा x1 y1 था और ये जो था हमारा x2 y2 पॉइंट था। और इनके बीच का जो डिस्टेंस मान लेते थे कि ये a b c d और ये हम मान लेते हैं e है। तो इनके बीच का डिस्टेंस मतलब कि जो ईडी था, ईडी जो हमने निकाला था दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो रूट में आ रहा था आपका x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का, अगर हमें निकालना हो क्या, डिस्टेंस निकालना हो तो। दूसरा फार्मूला इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है वो आता है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने के लिए दे दे, मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है। मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो होता है, अगर ये मान लेते हैं कि लाइन है और ये हमारा x1 और ये y1 पॉइंट और ये x2 और ये y2 पॉइंट दे दिया है और पूछता है कि इसका मिड पॉइंट मतलब कि मध्य बिंदु का, अगर मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट, अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो c का जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू होता है। तो मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये बनता है, अगर आप दो पॉइंट्स, अगर मिड पॉइंट से निकालना है, मिड पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट बिटवीन टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2, देन हो जाएगा आपका x1 प्लस y1 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। अगर ये पॉइंट्स अगर मिड पॉइंट में है तब तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। दूसरा आता है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला वो फार्मूला होता है जिन्हें कोई भी जो पॉइंट्स होता है उस लाइन को एक फिक्स्ड रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो उस जहाँ से वो डिवाइड करता है उसका जो पॉइंट्स में निकालना होता है उसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सपोज करते हैं इसे हम मिटा दें, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ये दोनों फार्मूला, ये जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूले के ऊपर, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूले की बात की जाए तो सेक्शन फार्मूला मैंने बताया कि कोई भी अगर दो पॉइंट्स हैं और उनको मिलाने वाले जो लाइन है, उन्हें अगर कोई पॉइंट्स जो है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट, एक लाइन है ए बी, ठीक है, और ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, मैंने कुछ रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सपोज करते हैं कि इसे एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ये हमारा क्या है, x1 y1 है और ये हमारा क्या है, x2 y2 है। इसको m1 m2 में हम मान लेते हैं कि ये m1 और ये हमारा m2 इस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन बनता है सेक्शन फार्मूला जो होता है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में दो कंडीशन बनता है। अगर एक लाइन को कोई भी पॉइंट्स अगर उसे किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है और इंटरनली डिवाइड करता है तो हमारा क्या फार्मूला बनता है, ये हमारा जो फार्मूला बनता है इस कोऑर्डिनेट्स का, इसका जो कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला बनता है, अगर मान लेते हैं कि जो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा बन जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 y m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2।
ये हमारा क्या होता है, इंटरनली सेक्शन करता है, ठीक है। इफ द लाइन डिवाइड्स इन रेशियो m1 रेशियो m2, ठीक है, m1 रेशियो m2, देन द कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका c का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं xy है तो cxy जो होता है हमारा ये बन जाता है। अगर ये क्या करता है, ये इंटरनली डिवाइड करता है तो ठीक है, इंटरनली इंटरनली डिवाइड करता है तो हमारा ये वाला फार्मूला बनता है। c का जो कोऑर्डिनेट होता है xy ये हमारा बन जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये होता है हमारा इंटरनली डिवाइड। और यही पॉइंट जो होता है, अगर ये क्या करे आउटर डिवाइड कर लेता है तो कुछ नहीं होता है, ये जो प्लस का साइन होता है ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे ये एक्स वाई अगर आउटर डिवाइड करता है तो ये एक्स वाई जो होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। कोई इस फार्मूले को, जो मैंने यहाँ पे m1 m2 की बात किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो टीचर्स वगैरह हैं वो इसको m रेशियो n में भी दे देता है, और हमारी बुक में शायद m रेशियो n में ही दिया हुआ है। तो आप इसको m1 m2 और mn से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसको mn के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर कोई भी लाइन जो होता है m रेशियो n में क्या करता है उसको डिवाइड करता है तो जो हमारा सी एक्स वाई हो जाएगा वो m x2 माइनस n x1 अपान m प्लस n होता है, ये प्लस हो जाएगा। और ये हमारा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। इस फार्मूले को भी आप लोग अच्छे से ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस फार्मूला है। और दूसरी चीज़ की अब मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो आउटर सेक्शन करता है अगर कोई भी लाइन, इसमें हमारे क्लास 10 के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इसके चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला फार्मूला हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब आता है एक और फार्मूला बच जाता है जो कहता है सेंट्रॉइड का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेंट्रॉइड क्या होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है? अगर बता सकते हैं तो फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिख दीजिए, जिससे मैं मुझे पता चले कि कितने बच्चों को सेंट्रॉइड पता है, सेंट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीडियन क्या होता है। इन सारी चीज़ों आपको आनी चाहिए, जो कि क्लास 9th में ही ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। मुझे लगता है क्लास 9th या क्लास 8th में ही सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो अगर मैं बताऊं कि अगर ये जो सेंट्रॉइड क्या होता है, ये हमारा एक ट्रेंगल है, ठीक है। और इसके जो वर्टिक्स है मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, और ये हमारा पॉइंट्स दो x1 y1 x2 y2 और ये हमारा x3 y3। अगर किसी ट्रेंगल के जो वर्टिक्स हैं आपको दिया गया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इसका जो मीडियन होता है, मीडियंस की जो लाइंस होती हैं, इसको जिस पॉइंट्स पे क्या होती हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वही पॉइंट्स हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है। अगर इसे आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल सेंट्रॉइड होता है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है, क्या होता है भाई, ये होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये तो ये जो हमारा फार्मूला है, ये सारे फार्मूले हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। सारे फार्मूले को मैं एक ही जगह अच्छे से एक बार लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सेंट्रॉइड ऑफ सेंट्रल फार्मूला हमारा पहला हो गया। दूसरा होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अगर दे दे दो पॉइंट्स के बीच में, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन x1 y1 x2 y2,
तो डिस्टेंस फार्मूला जो हो जाता है आपका रूट हो जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा होता है जो हमारा क्या आता है, मिड पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, मिड पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 वो बनता है हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। और तीसरा जो होता है वो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला बनता है, और वो होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये आपको फार्मूला जो हैं, इस स्लाइड्स के जितने फार्मूला हैं, ये फार्मूला हमारे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सफिशियंट हैं और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आइए कुछ क्वेश्चन को भी सारे फार्मूले के बेस्ट पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है आपका, अगर पूछता है कि उसका आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये सारे फार्मूले आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलिए सारे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे लिए, जिससे कि जितने हमारे फार्मूले हैं उनका हम यूज़ भी समझ लेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपके कंसेप्ट को डेवलप्ड करने के लिए बताई जा रही है। आपको एक कह ले रहे तो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है उन सारे चैप्टरों से जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन के जितने मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं एक अलग से एक सीरीज लेकर के आऊँगा, और आपका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो हमारा PYQ है, NCERT है, या RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, सारे बुक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। NCERT जो है वो पूरी मैं NCERT करा दूंगा, साथ ही साथ में RS अग्रवाल, RD शर्मा और PYQ के क्वेश्चन के ऊपर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट को समझ लें, उन सारे टॉपिकों को देख लें, जिससे कि एक हम बेहतर स्थिति में अपने आप को लेकर के आ जाएं। जो हमारे पास क्वेश्चन आए, जो हमारे आंखों के सामने क्वेश्चन आए, उससे हम फेस कर सके कि ये क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से आया है और इसमें हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है बिटवीन दी पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है और पूछा है कि इसका डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस जो हमारा पॉइंट्स दिया है आपका 2, 3 और दूसरा पॉइंट्स है आपका 4, 1। डिस्टेंस आपको पता ही है, इतना तो आपको जानकारी होगा कि ये जो हमारा होता है ये x1 y1 होता है और ये जो होता है x2 y2 होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसी पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं x1 जो होगा हमारा 2 हो गया, x2 जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, y1 जो बनेगा 3 और y2 जो बन जाएगा वो 1 बन जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा 4 है, x1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, y2 क्या है 1 है, y1 क्या है 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 जो होगा ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 होगा ये भी माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इट मीन्स ये बन गया 4, 4, 8 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये मैंने क्या किया, तो आप कहेंगे सर आपने ये प्राइम फैक्टर किया है। इसका जब हम पेयर बनाते हैं, एक हमारा जो होता है बाहर आ जाता है पेयर से, तो 2 रूट 2 जो हो जाएगा बाहर हो जाएगा और यही हमारा क्या बनेगा
2 3 और 4 1 के बीच का जो डिस्टेंस है 2√2 बन जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूले का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको देता हूं, -5 और 7। ये क्वेश्चन आप समझ लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं जिससे आपको और अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दिया है -5 7, ये जो पॉइंट्स दिया है आपका -5 7, और दूसरा जो पॉइंट्स दिया है आपका वो दूसरा पॉइंट्स है -1 और 3, -1 और 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको तो पता होना चाहिए कि x1 की वैल्यू -5 हो जाएगी, x2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, y1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 3। पुट करते हैं फार्मूले में। फार्मूले में पुट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ये माइनस है और ये भी x1 भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब कि ये हो जाएगा 3 और y1 की वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 का स्क्वायर। तो ये 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 16 हो जाएगा। 16 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, और इसे हम 4 इंटू 4 इंटू 2 कर सकते हैं। एक 4 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और √2 यूनिट्स जो होता है इसका क्या होता है, 4√2 यूनिट्स इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सारी जो इस टाइप के जो डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए, अगर इसी टाइप्स का क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि उसके मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए, तो अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दे दिया आपका 2 5, और आपका दूसरा दे दिया आपका, दूसरा अगर आपको दे दे 4 और आपको दे दे 10, और पूछे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट दिस पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने आपको बताया है। मिड पॉइंट का फार्मूला जो होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, एक लाइन है, ये जो a b, और इसका जो पॉइंट्स दिया है 2 5, और इसका जो दे दिया है 4 10, और ये इसका मिड पॉइंट ये हुआ c। तो c का जो कोऑर्डिनेट बनेगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू हो जाएगी 5, और सॉरी x2 की वैल्यू हो जाएगी 4, y1 की जो वैल्यू होगी 4, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 10। पुट कर देते हैं, x1 क्या हो जाएगा आपका 2, x2 क्या हो जाएगा 4 बाई 2, y1 क्या है हमारा 5, और प्लस y2 क्या है 10 बाई 2। 10 न रख के कुछ और रख लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। 2 4 6 बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 10 15 बाई 2 हो जाएगा ये। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वो मिड पॉइंट्स के क्या आएंगे, 3 और 15 बाई 2 आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट्स भी निकालने के लिए आपको केवल और केवल फार्मूले की आवश्यकता है। फार्मूले अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप मिड पॉइंट भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा एक और क्वेश्चन जो है सेक्शन फार्मूले के ऊपर आता है, और सेक्शन फार्मूले से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये आपका होमवर्क समझिए, ये आपका वर्क है कि आप सारे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है आपका बी, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 7, और दूसरे का जो कोऑर्डिनेट दिया है 4:3, और इस पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन है उसको कोई एक पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है और इनको 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए। तो ये बताइए कि इस ए और बी को इंटरनली डिवाइड्स कर रहा है कि आउटर डिवाइड कर रहा है। तो आप कहेंगे नहीं सर, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड करने के लिए अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स है और उन्हें कोई पॉइंट्स
उनको क्या कर रहा है कि एक रेशियो में डिवाइड्स कर रहा है, तो उस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए मैंने एक फार्मूला, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए इस वीडियो को स्क्रॉल करते हुए, और वहाँ पे मैंने उन सारे फार्मूले जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैंने कराया हुआ है। तो इसको अगर करेंगे तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था m1 x2 अपान m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और दूसरा मैंने बताया था m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मैंने ये बताया हुआ है आपको फार्मूला। अगर मान लेते हैं ये x और y है तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो x1 की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, x1 की बात करूँगा तो -1, x2 की बात करूँ तो 4, y1 की बात करूँ तो 7, और y2 जो हो जाएगा आपका दिया हुआ है 3। वहीं पे m की वैल्यू दिया है 2 और 3 की जो सॉरी, और m2 की, ये m1 हो गया, और m2 की वैल्यू दिया है वो 3 हो गया। जो रेशियो है m रेशियो n, मतलब जो रेशियो हो m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वही m1 और m2 अगर किया है तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फार्मूले में पुट करते हैं, c कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y है, तो इसका जो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर आ जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्वेश्चन में पुट करते हैं फार्मूले को। m1 क्या दिया हुआ है आपका, 2 दिया हुआ है, x2 क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है, प्लस m2 क्या दिया है 3, और y x1 की सॉरी x2 की वैल्यू क्या दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, और m2 x1 तो 3 माइनस 1 अपान 3 प्लस 4 हो जाएगा। m1 और m2 की वैल्यू 2 प्लस 3 है तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा m1 y2, तो m1 y2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस m2 3 y1 की वैल्यू हो जाएगी 7 अपान 2 प्लस 3 करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में करेंगे तो -3 होगा, 2 और 3 मिल करके 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 7 जा 21। ठीक है, 2 और 3 मिल करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 माइनस 3 करेंगे तो 5/5 हो जाएगा, और 6 और 21 करेंगे तो 27 अपान 5 हो जाएगा। 5 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 आएगा, 27 अपान 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारा आंसर बनेगा। और ऐसे हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को जो कि दिया हुआ है हमारे बुक में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चनों के लिए मैंने बताया कि एनसीईआरटी सीरीज बहुत ही जल्द आपको लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा प्रयासरत में हूँ कि और जो सब्जेक्ट हमारे छूटे हुए हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एसएसटी में जियोग्राफी, सिविक्स या हिस्ट्री, उन सब के ऊपर भी एक टीचर के साथ, एक नए जो टीचर हैं जो मैंने उनसे बात कर रहा है, मैंने बताया भी था कि और वो जल्दी अगर वो ज्वाइन करते हैं हम लोगों को तो जल्द से ही जल्द ये प्लेटफार्म पे उन सारी चीज़ों का भी डिस्कशन होगा, और ये एक बेहतर प्लेटफार्म बनेगा आपके लिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और बताइए कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे फ्री में और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए। अगर कोई वीडियो से सुझाव आप देना चाहते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या थोड़ा सा जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे कि वॉइस नहीं क्लियर हो पा रही है, थोड़ा सा मैं लाउडली बोलने का प्रयास करूँगा, या कोई भी जो दिक्कतें हैं अगर आपको बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, उन सारी चीज़ों को भी एक बार आप लोग हमसे शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो मैं चीज़ें आपको डिलीवर्ड करना चाहता हूँ आपके पास वो पहुँच रही हैं, और आप अपने पढ़ाई को एक बेहतर रणनीति के साथ कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक अब नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना न भूलिए। जय हिंद।